जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की स्थिति में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। लेकिन आज के दौर में हर तरफ शोर शराबा है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा हो रहा जाहिर सी बात है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं, इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल भी घटता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौके पर हमें शांत रहना है और किन मौके पर हमें बोलना है और शांत रहने में हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्यों ने इस बात से हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमने कुछ गलती कर दिया है क्या, और ये भी सोचते हैं कि हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बातें बता दें। तो ये सारी बातें सोचकर सभी लोग रात के सही समय में सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से होता है नुकसान। गुरु कहते हैं कि अगर आप इन 10 मौके पर शांत रह गए, यानी मौन रह गए, तो आप जो चाहेंगे वही आपको मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में तो चमत्कारिक बदलाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर जरूरत से ज्यादा चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप होना दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वो है कि बिना तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि चुप रहने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगहों पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगी, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगहों पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना सही है और क्या बोलना गलत है। लेकिन कई बार कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बनाने लगते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं होता है कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं है और उसके बारे में पता नहीं है तो वहां चुप रहने में ही ज्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वो है शब्दों से ना पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहा है तो वहां चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप कभी महान नहीं बन सकते हैं। आप महान तभी बनेंगे जब आप किसी कमजोर का साथ देंगे। कई बार तो ऐसा होता है, कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो आपसे छोटा है, वो तो आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में दिन भर दिन गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि वो कल आपसे पद में बड़ा हो जाए। जब वो किसी भी पद में आपसे बड़ा हो जाएगा, आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वो भी आपके साथ वही करेगा। ये बात हमेशा याद रखना कि आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। अगर बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर वो अकड़ करके बोलेंगे और सामने वालों को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत जल्दी बड़े बन जाएंगे, लेकिन ये उन सब की भूल है। बल्कि बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। और गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे।
बोलने में बहन, माता, पिता, मित्र इत्यादि संबंधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, साथ ही साथ लोगों की नजरों में तुम एक समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है, वो है क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना या फिर सगे संबंधी आप पर क्रोध कर रहे हो, आपका अपमान कर रहे हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो उसे कतई माफी ना मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। उसे बोलने दो, वो खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु ने आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगे संबंधी आप पर क्रोध कर रहे हैं और आप उस समय साथ हैं, तो ये आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना तो कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा। लेकिन अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले आए या फिर चुप रह जाए, क्योंकि क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। और ये बात तो आप सबको पता होगा कि क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाला व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया, लेकिन वहां पर लोगों ने उसके साथ छेड़खानी की तो वो सांप बहुत गुस्से में आ गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर फट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है, लेकिन हमारा ये गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। इसलिए प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपका नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि ये तो एक तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन से जो गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा, जिससे तुम्हारे शरीर आसानी से गुस्से पर काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो ये समझने का प्रयास करें कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं। हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन कर पाएंगे तो ही आपको खुद को पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाएं। देखना धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसी मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ ही काम लेना चाहिए और हमेशा चुप रहना चाहिए, वो है कि अगर आपको किसी भी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना ही भलाई है। क्योंकि बिना किसी वजह अगर आप किसी दूसरे के मुद्दे पर बोलते हैं तो ये आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इससे केवल आपका ही नुकसान है। आप किसी भी व्यक्ति में हो रही विवाद में अपना टाक ना डालें, लेकिन अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए तो ही आप वहां पर जाएं। लेकिन वहां पर किसी की भी व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए जब तक कि वो आदमी आपको नहीं बुलाता है। लेकिन कुछ लोग तो फालतू में दूसरों के विवाद में कूद पड़ते हैं, लेकिन इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि आपके शब्दों से किसी भी मित्र को हानि ना पहुंचाए। अगर आपके शब्द सामने वालों के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहा है तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरा बनेंगे। जो चीजें आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें और हमेशा बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते हैं तो आपको चुप रहने से ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही हो जाती है। कई बार तो कुछ लोगों के रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से ही टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मिठासपन लाए और आपके शब्दों में अपने दोस्तों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। कभी कभी तो हम दोस्तों से मजाक कर लेते हैं, लेकिन आपका मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखे जाए। अगर आपको किसी के शब्दों से चोट लगे तो वहां चुप हो जाए। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को
अपने शब्दों से हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां पर आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आपको उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोले। छठा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वो है कि जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा है तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है वो तो कल भी किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है यदि आपने उस समय कुछ कहा हो तो। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और हमेशा बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना, ये सब गलत बात है। कभी कभी तो हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर खोलना नहीं चाहिए। गुरु ने आगे कहते हैं कि 10 मौके में 7वां ऐसी मौका है जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, वो है जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है, अगर उसको आप समझा नहीं पा रहे हो तो उसको बार बार समझाने की प्रयास भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि या तो ऐसे व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान से सुन नहीं रहा है या तो ऐसे व्यक्ति को आपकी भावना या आपकी दुख से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए अगर ऐसे लोगों को आप अपना राज बताएंगे तो आप बाद में पछताएंगे। इसलिए हर किसी को अपने मन की बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके भावनाओं का मजाक बन जाएगा। इसलिए आप जो कह रहे हैं अगर वो ठीक से सुन रहा है तभी आप उसे अपनी बात कहे। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए वो है कि जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आपको अपना समझ रहा है। तो ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुनो। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं, क्योंकि वो आपको ये बातें इसलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्या का समाधान आप कर दो, बल्कि वो तो आपको इसलिए बता रहा है कि आप उसकी बातों को समझ रहे हो और ये बातें आपको बताने से उसके दुख कम हो जाते हैं। इसलिए ही वो अपना दुख आपको बता रहा है। ऐसे बोला जाता है कि दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त कर रहा है तो आप चुप मारकर उसकी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान देकर सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाएं, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए। क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वो तो सब बातें आपको बता दिया। गुरु ने आगे कहते हैं 9वां ऐसी जगह जहां पर आपको चुप रहना चाहिए वो है जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हैं और हमेशा गाली गुलज कर रहे हैं, तो आप वहां पर मत जाइए। ऐसी जगह से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना ही आपको वहां से चले जाना चाहिए। क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उसको आप समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी तो वो आपकी बातें सुनेंगे। इसलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हैं और आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और फिर गुरु कहते हैं कि 10वीं मौका जहां पर आपको शांत हो जाना चाहिए वो है कि अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार तो ऐसे होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं और वे तो हर जगह अपनी सफलता की ढिंढोरा पीटते रहते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हो तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं, तो इसमें ढिंढोरा पिटवाने की क्या जरूरत है। ऐसे में अगर आप बिना वजह ढिंढोरा पीट रहे हैं, किसी को अपनी सफलता की राज बता रहे हैं,
तो इसमें तो सिर्फ नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम मेरी इस 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बच सकते हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ पौराणिक बातें जिनको हम अपने जीवन में अपनाकर अपने आप को शांत स्वभाव का आदमी बना सकते हैं और अपने ऊर्जा बचाकर हम किसी भी काम में जल्द ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।